चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेट में चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू करें, जो चैप्टर का नाम है टाइम सीरीज। देखो, इस चैप्टर में हमने कल टाइम सीरीज की इंट्रोडक्शन समझी थी कि टाइम सीरीज किसे कहते हैं, वो समझा था। और टाइम सीरीज में ट्रेंड फाइंड करने के लिए कल हमने एक मेथड देखी थी, ग्राफिकल मेथड। आज हम लोग दूसरी मेथड देखें। देखो, एग्जाम वाइज अगर कहा जाए ना, तो इस चैप्टर में से ये सेकंड और थर्ड मेथड, जो बाकी की दो हैं, वो ज़्यादा पूछते हैं। ग्राफिकल मेथड 99% नहीं पूछी जाती। तो अभी ये दूसरी मेथड हम लोग देखें, जो मेथड है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ये मेथड एज इट इज जो आप लोग थर्ड चैप्टर में फाइंड करते थे वैसे ही फाइंड करनी है, कोई इसमें नया नहीं, सेम वैसे ढूंढना है हमें। इसमें मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर की फॉर्मूलाज पहले अगर देख लें, तो इसमें भी हमें फाइंड करना होता है वाई कैप। जैसे आप थर्ड चैप्टर में ढूंढते थे वैसे ही वाई कैप ढूंढना है। वाई कैप की फॉर्मूला ए प्लस बी टी, ए प्लस बी मल्टीप्लाई टी, जिसमें ए और बी वो कांस्टेंट वैल्यूज कहलाती है, और टी मतलब टाइम। आप लोग थर्ड चैप्टर में इसे लिखते थे ए प्लस बी एक्स, बरोबर ना। अब इसमें कौन कौन से स्टेप, तो हर सम में सबसे पहला स्टेप आप लोग वाई बार और टी बार ढूंढोगे। आप लोग थर्ड चैप्टर में एक्स बार और वाई बार ढूंढते थे। मैं ये याद करवा रहा हूँ थर्ड चैप्टर का, क्योंकि सेम टू सेम है, वो भी याद हो जाए और ये भी याद हो जाए। इस फोर्थ चैप्टर में एक्स की वैल्यू नहीं आती, एक्स की जगह पर टी आता है, तो इसलिए ढूंढा जाता है पहले वाई बार और टी बार। वाई बार ढूंढने की वही फॉर्मूला सिग्मा वाई अपॉन एन, और टी बार की सिग्मा टी अपॉन एन। उसके बाद बी ढूंढेंगे, तो बी ढूंढा जाएगा एन सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी होल स्क्वायर। ये थर्ड चैप्टर की फॉर्मूला, खाली थर्ड चैप्टर में आता था एन सिग्मा एक्स वाई, यहाँ एक्स वाई की जगह टी वाई। ये सिग्मा टी सिग्मा वाई उसकी जगह सिग्मा एक्स आता था, है ना। जहाँ पे एक्स उसकी जगह पर टी लिखना है, और कोई चेंजेस नहीं। फिर ए ढूंढना, तो ए की वैल्यू भी, उसकी फॉर्मूला भी वही, वाई बार माइनस बी टी बार, एक्स बार की जगह टी बार। और ये जो ए और बी दोनों मिल जाए ना, तो ए और बी को रखेंगे फाइनली इस फॉर्मूला में, वाई कैप इक्वल टू ए प्लस बी टी। ऐसा ना, हर सम में एक ही ये मेथड। आपको थर्ड चैप्टर में तो उल्टा वो भी आती थी, शॉर्टकट मेथड अलग, या फिर एक्स बार वाई बार डेसिमल में हो तो अलग, फ्रैक्शन में हो तो अलग, वो सब। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं, ये सिर्फ एक ही फॉर्मूला। हर सम में पहले वाई बार टी बार ढूंढोगे, फिर बी, फिर ए, और उसको वाई कैप में रखना है। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है ये। तो हम लोग सीधा इसके सम से शुरुआत करें, और ज़्यादा क्लियर होगा उसमें। तो सम में एक्सरसाइज 4.2 की शुरुआत करें, जहाँ 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 देखें, तो उसमें लिखा हुआ है द इंफॉर्मेशन अबाउट डेथ रेट ऑफ अ स्टेट इन डिफरेंट ईयर इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। फाइंड द लीनियर इक्वेशन टू फाइंड ट्रेंड एंड हैंस एस्टिमेट द डेथ रेट ऑफ द ईयर 2017। यहाँ पे हर साल का डेथ रेट दिया हुआ है, बरोबर ना, हर साल का डेथ रेट। कि 2009 में डेथ रेट 7.6% था, रेट मतलब परसेंटेज। 2010 में इतना, 11 में, 12 में, 15 तक है। तो इसका पहले लीनियर इक्वेशन ढूंढना है। लीनियर इक्वेशन मतलब वो वाई कैप फाइंड करना है, और पता करना है कि इसके हिसाब से 2015 के बाद 16 या 17 में, 2017 में अंदाजे से डेथ रेट कितना होगा वो ढूंढना है। वो आखिरी में होता है ना एक्स की वैल्यू, या यहाँ पे टी की वैल्यू रखना, बरोबर। तो देखो, सम में सबसे पहले वाई बार और टी बार ढूंढते हैं, और उससे भी पहला काम, इस चैप्टर में खाली ये चीज़ अलग, उससे भी पहला काम ये है कि यहाँ जो ईयर दिया हुआ है ना, अब ईयर में यहाँ पे 2009, 10, 11, 12 वो नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पे कर देंगे इसको टी। ईयर को क्या, टी मतलब टाइम मानेंगे, और इन सब को नंबर दे देंगे लाइन वाइज हमेशा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। मतलब अब यहाँ पे ये ईयर नहीं, उसको भूल जाओ, खाली उसकी जगह पे क्या करना है, 1 2 3 लिख देना है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। समझ आई बात। तो मतलब टी की वैल्यू ये हो गई आपकी 1 2 3 4।
बराबर। उसके बाद एज इट इज सम करते जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हियर n इक्वल टू 7। तो y बार अगर ढूंढना है ना, सबसे पहले y बार, तो y बार की फॉर्मूला सिग्मा y अपॉन n। सिग्मा y मतलब ये दूसरा y कहलाया, ये ऊपर t और ये y, x नहीं उसको t कहेंगे। y में इन सबका टोटल, तो ये पॉइंट में सबका टोटल आ जाएगा 49.9 डिवाइड बाय 7, तो y बार की वैल्यू मिलेगी 7.13। ये y बार मिल गया। और साथ में ढूंढेंगे t बार। t बार मतलब इस t में सबका टोटल, इसका टोटल, फिर 2009 10 11 इसका टोटल नहीं, 1 2 3 का टोटल, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, तो सबका टोटल आएगा 28, और 28 डिवाइड बाय 7, तो आंसर मिलेगा 4। ये टी बार आ गया, बरोबर। अब इसको लीनियर इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम लोग टेबल बनाए ना, जैसे थर्ड चैप्टर में टेबल बनाते थे वैसे ही, कि अब इसमें ये टेबल रेडी करेंगे। यहाँ पे ईयर आपको दिया हुआ है, ये पहले क्वेश्चन जो लिखते हैं वही, डेथ रेट भी दिया हुआ है, उसको वाई जो कहते हैं वही। यहाँ पहले लिखेंगे टी, मैंने बताया ना जो भी ये ईयर दिया हुआ है ना उसको टी में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये ईयर की जगह पर ये टी लिख देंगे। टी की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, बराबर। 2009 को 1 2 3, और साथ में ये दो चीज़ें सिर्फ ढूंढनी है फॉर्मूला के लिए, टी स्क्वायर एंड टी वाई। टी स्क्वायर मतलब ये जो टी बनाया ना हमने उसका स्क्वायर, कि जैसे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये टी स्क्वायर आ गया। ओके। और आखिरी में टी वाई मतलब कि ये टी और ये वाई इन दोनों का मल्टीप्लाई, ध्यान देना ये वाई और टी इन दोनों का मल्टीप्लाई टी वाई, मतलब 7.6 मल्टीप्लाई 1, 6.9 मल्टीप्लाई 2, फिर 7.1 मल्टीप्लाई 3, तो ऐसे इनका मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखेंगे ना। और फाइनली इन सब का टोटल, ईयर के टोटल की जरूर नहीं है, इन सब का टोटल कर देंगे, ठीक है। जैसे इन सब का टोटल करते हैं वैसे ही कैलकुलेटर से टोटल कर दें और फाइनली उसे फॉर्मूला में रखें। तो फॉर्मूला में सबसे पहले बी ढूंढते हैं ना, है कि नहीं, सेम टू सेम वो थर्ड चैप्टर में जो करते थे वही है ना। सबसे पहले बी फाइंड करते हैं, तो उसकी फॉर्मूला एन सिग्मा टी वाई सिग्मा टी सिग्मा वाई एंड सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी होल स्क्वायर। वैल्यू में देखो पहले एन, तो एन की वैल्यू 7, एन की वैल्यू 7 आएगी। सिग्मा टी वाई, तो सिग्मा टी वाई हम लोग टेबल से ढूंढेंगे, तो याद रखना, देखो मैं एक बार ये टेबल में जा रहा हूँ पीछे, कि यहाँ पर सिग्मा टी वाई मतलब ये टी वाई का टोटल, तो टी वाई का टोटल 197.6, मतलब यहाँ वैल्यू में एन पे 7, सिग्मा टी वाई, तो सिग्मा टी वाई पे 197.6 माइनस सिग्मा टी मल्टीप्लाई सिग्मा वाई, तो सिग्मा टी और सिग्मा वाई वो भी हम लोग टेबल से देखेंगे। तो फिर से टेबल में जाएं, तो सिग्मा टी मतलब ये टी का टोटल 28, और सिग्मा वाई, तो सिग्मा वाई मतलब ये वाई का टोटल 49.9, तो वो वैल्यू में सिग्मा टी, तो सिग्मा टी ये 28 और सिग्मा वाई 49.9 अपॉन में एन सिग्मा टी स्क्वायर, तो एन पे लिखेंगे 7, और सिग्मा टी स्क्वायर मतलब सिग्मा टी स्क्वायर का टोटल। तो फिर से अगर वो टेबल में देखें ना, तो टेबल में जो टी स्क्वायर है वो टी स्क्वायर का टोटल 140, ये लिखेंगे ना सिग्मा टी स्क्वायर। मतलब फिर से उस फॉर्मूला में कि यहाँ अपॉन में जो एन सिग्मा टी स्क्वायर, तो एन की जगह पे 7, और सिग्मा टी स्क्वायर, तो सिग्मा टी स्क्वायर पे 140 माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर, तो सिग्मा टी भी टेबल में कितना था 28 था ना, तो 28 का होल स्क्वायर। ऐसे ये सभी वैल्यू टेबल पर से लिख देंगे ना, जो टोटल किया था उस पर से, बरोबर। अब इनका मल्टीप्लाई, जैसे पहले 7 मल्टीप्लाई 197.6, तो आंसर मिलेगा 1383.2। ओके। फिर यहाँ 28 मल्टीप्लाई 49.9, तो 1397.2 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 140, तो 980, और माइनस 28 का स्क्वायर, तो 28 मल्टीप्लाई 28 784।
ये सब वैल्यू मिल गई ना, तो अब ऊपर माइनस, ऊपर इन दोनों का माइनस मिलेगा -14 और नीचे इन दोनों का माइनस मिलेगा 196 और इनका डिवाइड -14 अपॉन 196, तो डिवाइड मिलेगा -0.07। ये b की वैल्यू, ये b की वैल्यू मिल गई ना -0.07। अब उसके बाद a ढूंढते हैं, तो a की वैल्यू y बार माइनस बी टी बार। अब देखो y बार और t बार आपने सम के स्टार्टिंग में ही ढूंढा ना, जो y बार और t बार उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो y बार की वैल्यू सम के स्टार्टिंग में ढूंढी थी 7.13 माइनस b, तो देखो ये माइनस और b की वैल्यू भी ये माइनस में लिखेंगे -0.07, b की वैल्यू भी वही, और t बार, तो t बार भी स्टार्टिंग में ढूंढा था 4, तो वैल्यू में ये 7.13 वैसे ही ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस और 0.07 मल्टीप्लाई 4, तो आंसर मिलेगा 0.28 और 7.13 प्लस 0.28, तो आंसर 7.41। ये मिल गई a की वैल्यू। a भी मिल गया, पहले b ढूंढते हैं फिर a ढूंढते हैं। अब a मिल गया तो फाइनली ये लीनियर इक्वेशन y कैप ढूंढते हैं कि y कैप इक्वल टू a प्लस बी टी। तो जहां a की वैल्यू ये लिखेंगे 7.41 और प्लस बी टी, तो b की वैल्यू है -0.07, तो यहाँ पे माइनस ही लिखना पड़ेगा, -0.07t बराबर। तो ये मिल गई इक्वेशन, और इस इक्वेशन के हिसाब से फाइनली ये t की वैल्यू लिखेंगे ना हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड द डेथ रेट फॉर द ईयर 2017। हमें 2017 का डेथ रेट फाइंड करना था ना, तो अब यहाँ टी पे क्या, अब यहाँ एक चीज ध्यान दो बेटा, ये आखिरी लॉजिक इस सम का, कि ऐसे टी की जगह पर हमें 2017 नहीं रखना है, हम ये टी की जगह पर 2017 रख के सम मत करना। आप लोगों ने जो ये ईयर थे ना सबको, उन सभी ईयर को 1 2 3 4 नाम दिया था ना, 1 2 3 4 नाम, या जैसे 2009 को 1, 2010 को 2, ऐसे नाम दिया था ना, तो उस नाम के हिसाब से आपका 2015 आखिरी था ना क्वेश्चन में। देखो देखो मैं फिर से एक बार टेबल में जा रहा हूँ, कि यहाँ टेबल में जो आपने 1 2 3 4 ये दिए थे, तो 2015 आखिरी था, तो उसको क्या दिया 7, तो उसके हिसाब से अगर उसके नीचे 2016 होता तो उसको क्या नंबर देते 8 देते, और उसके नीचे अगर 2017 होता तो 2017 को क्या टाइम नंबर देते, तो 9 नंबर देते, 9 होता है ना। समझ रहे हो लॉजिक, कि यहाँ पे यहाँ हर ईयर को हमने 1 2 3 4 टी का नाम दिया था, तो उसके हिसाब से 2015 में 7, तो 2016 और 2017 में 9 हो जाएगा। मतलब अब फिर से उस आंसर पे जाएं, तो हमें जो 2017 ढूंढना है ना, तो यहाँ टी की प्लेस पर वैल्यू 9 लिखी जाएगी। समझे, ये लॉजिक ध्यान देना बेटा, उतावल में 2017 ही मत लिख के आना, नहीं तो इसका मल्टीप्लाई 2017 से करोगे तो कितना बड़ा हो जाएगा आंसर, पूरा गलत होगा फिर वो। ओके, तो यहाँ जो वैल्यू लिखे ना, तो ये 7.41 माइनस 0.07 और t की प्लेस पर 9, तो 7.41 माइनस इसको 9 से मल्टीप्लाई तो 0.63, और 7.41 माइनस 0.63, तो आंसर 6.78। मतलब 2017 में अप्रोक्सीमेट डेथ रेट 6.78 होगा। ठीक है ना, टाइम सीरीज इसीलिए तो काम आती है, अगर हर साल की वैल्यू दी गई हो तो उससे फ्यूचर में कोई साल की वैल्यू सपोज कर सकते हैं। समझ आया, इजी सम है ना। और अब सब सम में यही मेथड करनी है, अब कोई नई मेथड नहीं है आपके इसमें। ठीक है, इस एक्सरसाइज में कोई मेथड नहीं, यही स्टेप्स रिपीट करते जाना है। अब देखो वैसे ही सेकंड क्वेश्चन देखें। अब सेकंड क्वेश्चन में भी दिया हुआ है द डेटा अबाउट कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स CII declared by the central government are as follow. The year 1981-82 is the base for the index. Find the estimate of this index for the year 15-16 by fitting the linear equation to this data. यहाँ पे हर साल का CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया हुआ है,
2007-8 में इतना है, 2008-9 में 10-11, 9-10, 10-11 सबका दिया हुआ है ना। हमें ढूंढना है फिर 2015-16 का। तो वही मेथड से करेंगे। सबसे पहले जो है टाइम दिया हुआ है ना, देखो यहाँ पे कुछ भी हो, भले मंथ दिए गए हो, ऐसे साल दिए गए हो, 7-8-8-9 कुछ भी, इस ईयर को टी कहकर इन सबको नंबर दे देंगे 1 2 3 4। ठीक है ना, कि जैसे ये पहला 1 2 3 4। बाबा ये तो टेबल में लिखेंगे, मैं जस्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। जब टेबल बनाओगे उसके लिए ये समझना कि यहाँ 1 से 8 तक हो गया, और ये वैल्यू नीचे y की है। तो सबसे पहले y बार और t बार ढूंढेंगे ना, यहाँ लिखेंगे हियर n इक्वल टू 8। तो y बार ढूंढोगे सिग्मा y अपॉन n, तो y में इन सब का टोटल 551 582 इन सब का टोटल, तो वो 6076 अपॉन 8, आंसर 759.5। ये y बार। और फिर टी बार में इनका टोटल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 8 तक, तो उसका टोटल 36 अपॉन 8 अपॉन n पे तो ये टोटल नंबर 80 लिखेंगे ना। तो टी बार मिलेगा 4.5। ओके, फिर वो टेबल बनाएंगे। तो टेबल में वैसे ही पहले ईयर और सी आई आई ये तो दिया हुआ है ना, ईयर दिया हुआ है, सी आई आई वो वाई का है, वो भी वैल्यू दी गई है। सबसे पहले टी लिख देंगे। टी मतलब कि इस ईयर को हम लोग टाइम दे देंगे 1 2 3 4, बराबर ना, ये 8 तक का टाइम हो गया। उसके बाद टी स्क्वायर ढूंढेंगे। टी स्क्वायर मतलब ये 1 2 3 4 का ही स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर। और आखिरी में टी वाई मतलब कि ये y और t का मल्टीप्लाई, 551 मल्टीप्लाई 1, 582 मल्टीप्लाई 2, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे ना यहाँ पे। और आखिरी में इन सब का टोटल। सिंपल है ना, टेबल में ये दो ही चीज़ें ढूंढनी है, टी खुद लिखना है और उसके बाद टी स्क्वायर और टी वाई। ये जो सब वैल्यू मिल जाए तो उसे फिर फॉर्मूला में रखेंगे, कि यहाँ फॉर्मूला में भी सबसे पहले b, तो b की ये फॉर्मूला और उसमें ये सभी वैल्यू टेबल से लिखेंगे। अब तो लिख पाओगे ना खुद आप लोग। ठीक है, ये b की सभी वैल्यू लिखेंगे, तो b की वैल्यू मिल जाएगी हमें 69.40। उसके बाद फिर a ढूंढे, तो a की वैल्यू y बार माइनस बी टी बार। तो ये y बार और t बार वो सम के स्टार्टिंग में ढूंढा था ना, वो y बार और t बार की वैल्यू लिखें, तो a की वैल्यू मिल जाएगी 447.2। बराबर, ये मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ कि अब a की वैल्यू ये सीधी मिल गई। a की वैल्यू मिल जाए तो फाइनली ये इक्वेशन फाइंड करेंगे y कैप a प्लस बी टी, जहाँ ये a और b की वैल्यू ये दोनों लिखेंगे ना, a की वैल्यू ये 447.2 और b की वैल्यू 69.40, प्लस में है तो प्लस में। अब यहाँ t पे क्या लिखें, तो हमें कौन से साल का ढूंढना था, तो टू फाइंड द CII फॉर द ईयर 15-16। तो आपने 1 2 3 सबको कहा था ना, तो उसमें आखिरी का था हमारा 14-15। उस 14-15 को 8 नंबर दिया था, 8। तो 15-16 के हिसाब से नंबर कौन सा होगा, 9 होगा। मतलब ये टी की प्लेस पर नंबर क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे हम लोग। बराबर, सिर्फ यहाँ आपको लॉजिक ध्यान रखना कि 15-16 का ढूंढना है, तो 1 2 3 4 5 6 नाम के हिसाब से यहाँ पे 9th नंबर आएगा। ओके, और ये 9 रख के अगर इसकी वैल्यू ढूंढे इसी इक्वेशन में, ये वैल्यू ढूंढे तो y कैप मिल जाएगा ये। मतलब 2015-16 में कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो था CII वो ये मिल सकता है 1071.8। बराबर ना, हुआ ना एकदम सिंपल ये भी। अब ऐसे ही इसमें क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी सेम मेथड ही करनी है हमें। क्वेश्चन 3 में भी इसमें है द नंबर ऑफ टू व्हीलर रजिस्टर्ड इन 1000 इन अ सिटी इन डिफरेंट ईयर इज एज फॉलो। यूज द मेथड फॉर फिटिंग लीनियर इक्वेशन ऑफ दिस डेटा टू ऑब्टेन द एस्टिमेट ऑफ नंबर ऑफ व्हीकल रजिस्टर फॉर ईयर 2016 एंड 17। अब हमें 2 साल का ढूंढना है, 2 साल का ढूंढना है, और साथ में ऑल्सो फाइंड द ट्रेंड वैल्यू ऑफ ईच ईयर। ट्रेंड वैल्यू ऑफ ईच ईयर मतलब हर साल का ढूंढ के बताना है हमें, सबकी वैल्यू ढूंढ के बतानी है। अब कैसे सबकी वैल्यू ढूंढनी है वो मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, पहले तो नॉर्मल जहाँ तक ढूंढना है वैसे तो ढूंढेंगे ही ना हम लोग।
सबसे पहले जो ईयर है उसे टी कहकर इनको 1 2 3 नाम दे दे, 1 2 3 4 5 और 6 तक। ये नंबर ऑफ व्हीकल्स उसे वाई कहेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ n इक्वल टू 6 हुआ। y बार में सिग्मा y अपॉन n, तो सिग्मा y मतलब ये y का टोटल पूरा और अपॉन में n, तो y का टोटल हो जाएगा कितना 533 और अपॉन में n पे 6, तो इन सब का टोटल 533 डिवाइड बाय 6 तो 88.83। और टी बार में सिग्मा टी अपॉन एन, तो सिग्मा टी में इन सब का टोटल 1 2 3 4 5 6 सबका टोटल 21, तो 21 अपॉन 6, आंसर 3.5। ये मिल जाए तो फिर से वही टेबल कि यहाँ पे ईयर दिया हुआ है, नंबर ऑफ व्हीकल्स दिए हुए हैं, वाई कहेंगे उसे, फिर टी लिखेंगे, टी में से ईयर को लिखेंगे ना 1 2 3 4 5 6, फिर टी स्क्वायर, ये टी का स्क्वायर और टी वाई, बराबर इन सब का टोटल टी वाई में ये वाई और टी का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखेंगे। जब ये सब हो जाए तो फिर वो वैल्यूज ढूंढे। ठीक है, ये स्पीड में करवा रहा हूँ क्योंकि सेम टू सेम ही है सब। तो अब इनकी वैल्यूज फाइंड करें कि पहले b की वैल्यू, तो b की वैल्यू में भी वही फॉर्मूला में रखेंगे ना सब वैल्यू, तो b का आंसर मिलेगा 9.06। फिर a ढूंढोगे y बार माइनस बी टी बार, उसमें भी ये तीनों वैल्यू रखो तो a की वैल्यू मिलेगी 57.12। उसे फिर इक्वेशन में रखोगे y कैप इक्वल टू a प्लस बी टी, तो ये a और b की वैल्यू, तो y कैप ये मिल जाएगा 57.12 प्लस 9.06 t। अब इसमें हमें पहले दो आंसर ढूंढने देना, 2016 और 2017 का। नाउ रजिस्टर्ड व्हीकल इन 2016 में कितने व्हीकल ने रजिस्ट्रेशन करवाया, तो अब 16 को नंबर कौन सा देंगे, तो यहाँ आपके क्वेश्चन में देखना कि 2015 तक का दिया हुआ है और 2015 को आखिरी हमने 6 नंबर दिया था। 2015 को अगर 6 नंबर दिया था तो 2016 को कौन सा नंबर देंगे, 7, बराबर ना। मतलब यहाँ जो t की वैल्यू लिखते हैं वो t की प्लेस पर क्या लिखा जाएगा, 7 लिखकर सम करेंगे हम लोग, तो ये y कैप मिल जाएगा ना 120.54। मतलब 2016 में 120 व्हीकल्स ने 120.54 व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन हुए। और 2017 में अगर ढूंढना हो तो 2017 में लिखेंगे फिर 8, अगर 16 में 7 लिखा तो 17 में क्या लिखा जाएगा, नंबर 8 लिखा जाएगा ना, बराबर ना, उसको 8th ईयर मानेंगे। तो इसका भी सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें मिल जाएगा ये 129.6, ये 16 और 17 दोनों के मिल गए ना, बराबर। अब उसके बाद आखिरी में एक दिया हुआ है कि आपको हर साल का ढूंढना है, हर साल का ये वैल्यू ढूंढनी है। मतलब ये आखिरी में एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा करना होगा कि फिर से एक टेबल बनाएंगे, जब दिया हो ना हर साल का ढूंढना हो वो एस्टिमेट ट्रेंड वैल्यू फॉर ईच ईयर, तो आपने फॉर्मूला तो ये बनाई ना, वाई कैप ढूंढा के नहीं, 57.12 प्लस 9.06 टी, ये वाई कैप ढूंढा ना। और आपका जो सभी साल है ना, ईयर 10 11 12 13 14 15, और उसको टी आपने कहो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ टी की प्लेस पर 1 रखकर 2 रखकर 3 रखकर सब वैल्यू आपको ढूंढनी है। यहाँ तो मैंने डायरेक्ट ढूंढ के लिखी है, आप लोगों को ये सभी वैल्यू ढूंढनी होगी, अलग से कैलकुलेशन नहीं बतानी, कैलकुलेटर में काउंट करके यहाँ खाली आंसर लिखना है। जब ऐसा पूछा हो ना कि फाइंड द ट्रेंड वैल्यू ऑफ ईच ईयर, तो ही आखिरी में ये टेबल बनाना है कि आपको ईयर दिया हुआ है, टी आप उसमें से लिख सकते हो, और यहाँ पे सिर्फ ट्रेंड वैल्यू, मतलब एक बार टी पे 1 रख कर सम करो तो आंसर ये मिलेगा, फिर एक बार इसी टी के ऊपर 2 रख के सम करो, फिर इस टी के ऊपर 3 रख कर 4 5 और 6 रख के, तो ये सब हर साल की वैल्यू मिलेगी ना। समझ आई बात, ठीक है। ये जब पूछा हुआ हो ईच ईयर का तो ही ये टेबल बनानी है, नहीं तो नहीं, नहीं तो वो आगे जैसे सम किया वहां तक एंड करेंगे।
ठीक है। अब ऐसे ही इसमें आखिरी फोर्थ वाला क्वेश्चन देखें। अब फोर्थ वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है द एवरेज एज ऑफ वुमेन इन ईयर्स एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑब्टेन फ्रॉम द डेटा ऑफ डिफरेंट सेंसस सर्वे इन इंडिया आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। Fit an equation of a linear trend from the data and show it on the graph. Find the estimate value of the given variable for year 2021 using the linear equation. अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये जो टेबल बना हुआ है ना, उसे ग्राफ में भी ड्रॉ करना है, जैसे कल ड्रॉ किया था ना वैसे। अब मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ मैंने यहाँ पे नहीं किया है ग्राफ ड्रॉ, वो आपको ट्राई करना। नॉर्मल जैसे ग्राफ बनाते हैं वैसे ही इसमें बनाना है। और उसके बाद फिर लीनियर इक्वेशन भी ढूंढनी है, मतलब जैसे नॉर्मल सम करते हैं वैसे भी करना है। और 2021 में कितना एज होगा, वुमेन की एज कितनी होगी, एवरेज एज, वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है ना, मतलब नॉर्मल जो सम करते हैं वैसे ही। अब यहाँ देखो, यहाँ पे ईयर उसको टी कहेंगे ना। अब यहाँ पे जो गैप है ना वो 10-10 का गैप है। देखो 1971, 81, 91, 2001, 2011, क्योंकि ये सेंसस दिया हुआ है कि सेंसस जब होता है तो वो सेंसस तो हर 10-10 साल में ही होता है ना। तो यहाँ अगर 10-10 साल का गैप है तो भी कोई चिंता नहीं, आपको टी की वैल्यू तो 1, 2, 3 ही लिखनी है। उसमें फिर 10-10 का गैप मत लिखना आप लोग कि 10, 20, 30, 40 ऐसे लिखो। नहीं, आपको टी की वैल्यू तो 1, 2, 3 लिखनी है। इसमें 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, बरोबर। इसकी वैल्यू तो आप वही लिखोगे। और जो आपको ढूंढना है ना 2021, तो देखो ये 2011, उसके बाद आएगा 2021, तो जो आखिरी में वैल्यू लिखते हो ना 2021, उस पर लिखेंगे 6 वैल्यू, क्योंकि 2011 तक अगर 5 हुआ तो 2021 में कौन सी वैल्यू लिखी जाएगी, 6 लिखी जाएगी। समझे ना, ईयर में ऐसे लिखेंगे कि नहीं, क्लियर। और ये एवरेज एज को y कहेंगे हम लोग। फिर तो वैसे ही करना है, पहले y बार ढूंढोगे, n पे 5 हुआ ना, 5 नंबर है, तो फिर y बार में सिग्मा y अपॉन n, इन सब का टोटल 98.1 अपॉन 5, आंसर 19.62। और t बार में इनका टोटल 1, 2, 3, 4, 5, सबका टोटल 15 अपॉन 5, तो आंसर 3। ये दोनों मिल जाए तो वैसे ही फिर टेबल भी बनाएंगे। आपको ईयर दिया हुआ है, एवरेज एज दिया हुआ है, पहले टी लिख दोगे, टाइम लिख दोगे 1, 2, 3, 4, 5, फिर टी स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और आखिरी में टी वाई, कि ये y और t का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई। ओके, इन सब का टोटल आखिरी में गिनेंगे और उनकी वैल्यू फिर फाइनली यहाँ पे रखेंगे। कि जैसे पहले b फाइंड करोगे तो b की वैल्यू में ये n सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी सिग्मा वाई n सिग्मा टी स्क्वायर एंड सिग्मा टी होल स्क्वायर, इनमें ये सब वैल्यू रखेंगे तो b की वैल्यू मिल जाएगी 1.05। फिर a की फार्मूला में ये सब वैल्यू रखोगे तो a की वैल्यू भी मिल जाएगी 16.47। ओके, और उस पर से ढूंढोगे फिर y कैप में a प्लस बी टी, तो जहाँ a और b की वैल्यू लिख देना कि a पे 16.47, b पे 1.05 और ये t। और उसमें हमें फाइंड करना था एवरेज एज फॉर ईयर 2021, जो था ना एवरेज एज फॉर मैरिज। तो उसमें 2021 पे कितना, तो मैंने बताया ना 21 पे क्या नंबर लिखोगे आप, ये t की प्लेस पर क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे हम लोग। ठीक है ना, जो हमने आगे देखा था 2011 तक 5 था, तो 2021 में हो जाएगा 6। ओके, तो यहाँ पे 6 लिखकर जो वैल्यू ढूंढोगे तो ये मिल जाएगा 22.77, कि 2021 में एवरेज एज फॉर मैरिज ऑफ वुमेन, तो वो 22.77 ईयर हो सकता है। ओके, समझ में आया, क्लियर हो गई ना ये मेथड, इजी है ना एकदम। अब इस चैप्टर की आखिरी मेथड भी हम लोग देख लें साथ में। तो दूसरी मेथड आती है, वो है मूविंग एवरेज मेथड। आपकी एक्सरसाइज 4.3 में, सिंपल, वो तो एकदम छोटी मेथड है इसलिए साथ में ही करवा रहा हूँ।
कि दूसरी मूविंग एवरेज मेथड, मूविंग एवरेज मेथड एक स्टेप बाय स्टेप आपको करने, सिर्फ 2 स्टेप की मेथड है जो मैं आपको डायरेक्ट सम वाइज ही समझाऊंगा, क्योंकि उसमें कोई फार्मूला नहीं है, कोई फार्मूला याद नहीं करनी, बस स्टेप करना है हमें। तो कैसे स्टेप करना है वो ये समझना। मूविंग एवरेज मेथड में सीधा सम से शुरुआत करें तो आपको पता चलेगा कैसे करना है। मूविंग एवरेज में 3 ईयर मूविंग एवरेज, 4 ईयर मूविंग एवरेज और 5 ईयर मूविंग एवरेज, ऐसे सम्स आते हैं। और उनमें कैसे करना है वो क्वेश्चन से देखें। देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखें। इसमें लिया हुआ है कि फाइंड द ट्रेंड बाय 3 ईयरली मूविंग एवरेज। क्या फाइंड करना है? 3 ईयर। ये क्वेश्चन में देखना, ये या तो 3 ईयर का होता है, या तो 4 ईयर का होता है, या तो 5 ईयर का होता है। ये 3 ही ऑप्शन होंगे आपके पास, ठीक है ना। अभी आपके सिलेबस में ये 3 ही है। तो पहले क्वेश्चन में देखना मूविंग एवरेज कितने कितने का ढूंढना है भाई, 3 ईयर का ढूंढना है। Okay, so 3 year moving average from the following data about sale in 10 lakh rupees for a company। यहाँ कंपनी की सेल दी गई है कि भाई 2006 में 3 और 10 लाख है, मतलब कि 30 लाख, 7 में 40 लाख, इसमें 80 लाख, ऐसे दिया हुआ ना। और उसको 3-3 साल के एवरेज के अकॉर्डिंग फाइंड करना है। तो कोई फार्मूला नहीं है इसमें। सॉल्यूशन के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक टेबल बनाना है, सिर्फ एक टेबल और कुछ भी नहीं। यही सॉल्यूशन, ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ भी नहीं लिखना है, पूरा आंसर इस टेबल में। तो देखो कैसे करोगे ये टेबल, ध्यान देना, है ना। एक ही समझ लोगे ना तो बाकी सब समझ में आ जाएगा। देखो इस टेबल में आपको ईयर तो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में 6, 7, 8, 9, 10 सब दिया हुआ है। ये सेल्स भी दिया हुआ है, उसको वाई कहेंगे। ये टी हम लोग लिखेंगे अपना, कि हर साल को 1, 2, 3, 4 नाम दे दें, बराबर। और साथ में ये 2 स्टेप से बनाएंगे कि 3 ईयर मूविंग टोटल, पहले क्या लिखेंगे, 3 ईयरली मूविंग टोटल, और यहाँ पे 3 ईयरली मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे नाम पे ही है ना 3 ईयर का टोटल। तो आपको क्या करना है, ये जो सेल है ना, इस सेल में 3-3 साल की सेल प्लस करते जाएंगे। यहाँ पे 3 ईयर दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, 3-3 साल की सेल प्लस करते जाना है, ठीक है। तो 3 साल की सेल कैसे, भले ऊपर एक लाइन छोड़ दो, लाइन वाइज लिखो तो भी ठीक है, कि यहाँ पे एक लाइन छोड़कर पहले 3 साल की सेल। तो पहले 3 साल मतलब 3, 4, 8, इन तीनों का टोटल, ठीक है ना। 3-3 का टोटल करना है, यहाँ 3 दिया हुआ है तो अगर 4 दिया हुआ होता तो 4-4 का टोटल करते, 5 होता तो 5-5 का टोटल करते, समझे। तो 3-3 का टोटल करेंगे। तो 3 में 3, 4, 8, यहाँ पे लिखेंगे 3 + 4 + 8 कितना हुआ, 15। फिर दूसरे 3 का टोटल, अब पहला छोड़ दें, दूसरे 3 का टोटल 4, 8, 6। तो 4 + 8 + 6 3 है ना, तो 3-3 का टोटल करते जाओ, ये हो गया। फिर दूसरा छोड़ दो, अब तीसरे 3 का टोटल 8, 6, 7। तो 8 + 6 + 7 21। फिर अब उसको एक और छोड़ दो, फिर आगे 3 का टोटल, बरोबर ना। 3-3 का टोटल करते जाना है, एकदम सिंपल, बरोबर। उसके बाद ये 3 का टोटल 6, 7, 11, तो 24। फिर उसके उसके ऊपर का भी एक छोड़ दो, अब आगे 3 का टोटल 7, 11, 19, ठीक है ना। ऊपर एक एक कम करते जाना है और नीचे का टोटल करते जाएंगे। तो अब 7, 11 और 9, ये 27। अब ये भी छोड़ दो, उसके आगे 3, 11, 9, 10, ठीक है ना। एक एक ही छोड़ना है, 3-3 मत छोड़ना। एक छोड़ के फिर 3, एक छोड़ के फिर 3 का टोटल। अब 11, 9 और 10, तो 11, 9 और 10 ये आ गया। अब 11 को छोड़ दो, अब 9, 10, 14, तो 9 + 10 + 14 33। अब 9 को छोड़ दो, आगे 3 का टोटल 10, 14, 12, तो 10, 14, 12 उसका टोटल। अब अगर 10 को छोड़ दोगे तो आगे 3 नंबर है ही नहीं, तो बस फिर आगे टोटल नहीं करना है। इसलिए तो इसे कहते हैं ना मूविंग टोटल। मूविंग टोटल मतलब एक एक का टोटल करते जाना है। अगर 3 ईयर्स है ना तो आपको 3-3 ईयर का टोटल करते जाना है। 4 होता ना तो 4-4 का टोटल करते जाओ। 5 हो ना तो 5-5 का टोटल करते जाओ।
सिंपल। और फाइनली ढूंढना है एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है कि जितना आपने टोटल किया है ना उसको उतने नंबर से डिवाइड, कि जैसे 3 3 का टोटल किया है ना तो इन सबको 3 से डिवाइड। तो जैसे इसमें आपका आंसर क्या आया 15 ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 डिवाइड 3, तो आंसर 5। ये आंसर हो गया। यहाँ 18 है ना तो 18 डिवाइड 3, 21 तो 21 डिवाइड 3। यहाँ पे 3 ईयरली मूविंग एवरेज है ना, इसलिए सबको 3 3 से डिवाइड। कितना सिंपल है। और 24 तो 24 डिवाइड 3, 27 तो 27 डिवाइड 3, ये 30 डिवाइड 3, 33 डिवाइड 3 और 36 डिवाइड 3। ये आपका सम कंप्लीट। बराबर, जो आपको ट्रेंड फाइंड करना था वो ये आंसर आ गया आपका। समझ आई मूविंग एवरेज? सिंपल है ना एकदम। कोई आपको कोई फॉर्मूला नहीं यूज करनी है, कोई सेंटेंस नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं, खाली एक टेबल का ये सॉल्यूशन ढूंढना है आपको। बराबर, उसमें भी ये सब दिया हुआ है। 3 ईयर में हो तो यहाँ 3 ईयर मूविंग टोटल 3 3 का प्लस करते जाओ। अब प्लस करते वक्त ये ध्यान देना बेटा, यहाँ पे ये डिटेल में लिखना कि अगर 3 का प्लस कर रहे हो तो 3 4 8 ऐसे तीनों लिखना। ठीक है, मैंने आगे के सम में ना लिखा नहीं है, मैंने डायरेक्ट किया है, लेकिन आपको हर सम में लिखना है। अगर 4 4 का टोटल हो ना तो यहाँ पे चारों नंबर का प्लस इक्वल टू यहाँ। ठीक है, वो चारों नंबर लिखना, कौन से 4 नंबर लिए हैं। 5 हो तो वो पांचों नंबर का प्लस लिखना। ठीक है ना, समझ आई बात? अब 3 ईयर हो गया ना, अब किस पे चलते हैं? अब चलते हैं 4 ईयर पे। ठीक है, अब 4 ईयर में खाली थोड़ा सा चेंज है। 3 ईयर ऐसे ही, 4 ईयर भी ऐसे ही, सिर्फ एक स्टेप उसमें एक्स्ट्रा होगा। सिर्फ 4 ईयर में वो एक अलग आता है, फिर 5 ईयर में कोई चेंजेस नहीं, 5 ईयर सेम टू सेम ही आएगा। तो देखो पहले इसमें देखें, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है द एवरेज मंथली क्लोजिंग प्राइस ऑफ शेयर ऑफ अ कंपनी इन 2016 आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। फाइंड द ट्रेंड यूजिंग 4 मंथली मूविंग एवरेज। दिया हुआ ना 4 मंथली, 4 4 महीने की एवरेज हमें लेनी है। तो यहाँ पे 2016 का पूरा साल है, मंथ दिया हुआ है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल दिसंबर तक। और हर महीने पे शेयर की प्राइस दी गई है, जनवरी में इतने रुपए का था, फरवरी में इतने रुपए का था। ओके, ऐसे ही दिया हुआ है। तो हमें 4 ईयर की एवरेज के हिसाब से करना है, तो इसके लिए भी एक ही टेबल बनाना है। यहाँ टेबल में पहले आपका मंथ, वो मंथ तो लिखेंगे जनवरी फरवरी, फिर वाई आपको दिया हुआ है प्राइस जो नंबर दिए हुए हैं, और यहाँ टी लिखेंगे हम लोग 1 2 3 4 12 तक। अब इसमें इसमें आपको पहले करना है 4 मंथली टोटल, है ना, 4 मंथली मूविंग टोटल। ठीक है, 4 मंथली टोटल मतलब 4 4 महीनों का टोटल ना, 4 4 नंबर का प्लस करते जाएंगे ना। इसमें ना कैसे ये टोटल बिल्कुल बीच में लिखने के लिए कभी ऊपर ये 2 लाइन या 1 लाइन छोड़ देते हैं कि हाँ भाई लगे कि इन सब का टोटल आपने बीच में किया है। और ये ऊपर की लाइन नहीं छोड़ोगे, लाइन वाइज करोगे ना तो भी चलेगा। यहाँ देखो 4 मंथ का टोटल ढूंढना है, मतलब 4 4 का प्लस। यहाँ पे ना स्पेस कम थी बेटा, इसलिए मैंने वो चारों नंबर लिखे नहीं है, मैंने डायरेक्ट प्लस करके लिखा है, लेकिन आपको वो चारों नंबर लिखने हैं कंपलसरी। बरोबर, नहीं तो एग्जाम में उसके मार्क्स कट होंगे। हाँ, ध्यान देना। 4 नंबर का टोटल मतलब ये 253 231 350 261, इन चारों का प्लस ये 1095। फिर ऊपर का एक नंबर छोड़ दो, फिर 231 350 261 262, इन चारों का प्लस ये 1104। ठीक है ना, फिर ये ऊपर का नंबर भी हटा दो, फिर बाकी के चारों का प्लस 350 261 262 266, इन चारों का प्लस ये 1139। ऐसे 4 4 4 4 का प्लस करते जाएंगे ना। समझ आ रही है बात? और यहाँ पे चारों नंबर लिखना, फिर से बोल रहा हूँ कि उन चारों का प्लस करते जाएंगे। ये 4 मंथली टोटल हो गया। अब खाली इस 4 में जब 4 मंथली करना हो तो उसमें ये एक स्टेप आगे आता है, ये खाली एक्स्ट्रा स्टेप आता है जिसे कहते हैं पेयर वाइज टोटल। कि जब 4 4 का टोटल करो ना तो उसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 4 मत कर देना, जैसे हमने 3 में कैसे किया, टोटल किया और डायरेक्ट डिवाइड बाय 3 कर दिया ना आखिरी में एवरेज ढूंढने के लिए।
4 में सिर्फ ऐसा नहीं होगा, सिर्फ 4 वाले में, उसमें जो आप ये 4 का टोटल करोगे तो उसके बाद इस 4 में फिर पेयर वाइज मतलब फिर इन 2 का टोटल करना पड़ेगा। पेयर वाइज मतलब 2 का टोटल, मतलब 4 का टोटल हो गया ना, तो एक बार और आपको यहाँ पे स्टेप लिखना होगा कि 2 का टोटल, मतलब इन 2 का टोटल पहले 1095 प्लस 1104 तो 2199, फिर पहला छोड़ दो, इन 2 का टोटल 1104 और 1139 तो 2243, फिर ये दूसरा भी छोड़ दो, उन 2 का टोटल 1139 एंड 1052, इन 2 का टोटल ये, मतलब जैसे इसमें 4 का टोटल किया ना तो उसके बाद 2 का टोटल, और वो 2 का टोटल भी यहाँ पूरा नंबर लिखना, 1095 प्लस 1104 इक्वल टू 2199। समझे? ये 2 का टोटल सिर्फ ये 4 मंथ वाले में ही होगा और किसी में नहीं, 3 या 5 वाले में ऐसा नहीं करना है, सिर्फ 4 वाले में ये एक स्टेप एक्स्ट्रा हमें करना है। ठीक है, तो पहले कैसे, इन सब में ये y पर से 4 का टोटल किया, फिर ये जो आंसर मिल जाए ना आपको तो उसमें फिर 2 का टोटल, और आखिरी में एवरेज ढूंढते, और एवरेज ढूंढते वक्त उसको ये 4 वाला टोटल और 2 वाला टोटल, तो टोटल 8 से डिवाइड करेंगे। एवरेज ढूंढते वक्त किससे डिवाइड करेंगे, 8 से, यहाँ 4 से नहीं, यहाँ 2 से नहीं, डायरेक्ट 8 से डिवाइड। ये ध्यान देना बेटा, ये पॉइंट ध्यान देना है इसमें कि ये जो आपको नंबर मिले ना, अब इनको 8 से डिवाइड, कि ये 2199 डिवाइड बाय 8 तो 274.88, ये 2243 डिवाइड बाय 8 तो 280.38। समझे ना? तो अब इन सबको किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करते जाएंगे, तो ये आपका आंसर हुआ। ओके, ये आपका आंसर कंप्लीट। समझ आया? तो जब 4 मंथली एवरेज करो ना तभी उसमें ये आपको चेंजेस करने हैं और किसी में नहीं। ठीक है, अब इसके बाद ऐसे ही इसका थर्ड वाला देखें क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ फाइंड द ट्रेंड यूजिंग 5 ईयरली मूविंग एवरेज। अब ये कौन सा है, 5 ईयरली। 3 वाला देखा, 4 वाला देखा, अब ये 5। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ अ प्रॉफिट इन लाख रुपीज ऑफ अ ट्रेडर इन डिफरेंट ईयर्स। यहाँ पे अलग अलग ट्रेडर्स के प्रॉफिट हैं, है ना, लाख रुपीज में। 2007 में उसका 15 लाख प्रॉफिट, 2008 में 18 लाख, 9 में 18 लाख, है ना, ऐसे ये दिया हुआ है। तो इन पर से अब 5 ईयर मूविंग एवरेज फाइंड करना है, तो वो कैसे ढूंढेंगे, तो उसके लिए भी ये एक ही टेबल बनाएंगे ना। यहाँ पे ईयर दिया हुआ है आपको, प्रॉफिट दिया हुआ है वाई, और ये टी नाम देंगे, 1 2 3 4 5 6 ये टाइम। ठीक है, और अब इसमें लिखेंगे 5 ईयरली मूविंग टोटल, 5 ईयरली मूविंग टोटल, कि अब इसमें 5 का प्लस करेंगे। 5 का प्लस ना भाई, जैसे पहले 5 नंबर 15 14 18 20 17, इन पांचों का प्लस 84, यहाँ पांचों नंबर लिखना बेटा। हाँ, मेरी स्पेस कम थी इसलिए मैंने लिखे नहीं है, आपको लिखना है। फिर पहला नंबर छोड़ के बाकी के पांचों का प्लस 14 18 20 17 24, तो ये आ जाएगा 93। बराबर ना, ऐसे 5 का प्लस करते जाएंगे ना, इसमें सिंपल ना। और ये 5 का प्लस हो जाए ना तो उसको फिर एवरेज ढूंढने के लिए, 5 ईयरली मूविंग एवरेज के लिए उसको डायरेक्टली 5 से ही डिवाइड। खाली वो 4 मंथ वाला था ना, उसमें बीच में एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ता है। 3 और 5 में टोटल करके डायरेक्ट उसको डिवाइड, इसमें 5 से ही डिवाइड करेंगे। 84 डिवाइड 5 तो 16.8, 93 डिवाइड 5 तो 18.6, ऐसे सीधा डिवाइड करते जाएंगे ना उसको। समझ आया? 5 ईयर मूविंग टोटल भी, 3 4 5 तीनों मेथड समझ में आ गई ना, सिंपल ना, बस अब और आगे कुछ भी नहीं है। अब आगे जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आखिरी, वो भी 4 4 वाला दिया हुआ है, सिर्फ रिपीटेड है, सेम वैसे ही। इसमें भी है द होलसेल प्राइस इंडेक्स फॉर डिफरेंट क्वार्टर्स ऑफ अ ईयर आर ऑब्टेन एज फॉलो, फाइंड द ट्रेंड बाय 4 क्वार्टरली मूविंग एवरेज। यहाँ पे जैसे आपको पहले में मंथ दिया हुआ था ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, एक एक महीना, अब यहाँ क्वार्टर है। क्वार्टर मतलब 3 3 महीने,
तीन महीने का टाइमिंग, कि जैसे 2013 में ये Q1, Q2, Q3, Q4, मतलब 3 महीने 4 बार, तो पूरा साल हो गया ना उसमें। फिर 2014 में भी Q1, Q2, Q3, Q4, तो उसमें भी ये चार चार जो है वो 3 महीने के 4 पार्ट। और 2015 में भी 3 महीने के 4 पार्ट। तो ये भले 4 पार्ट हो, हमें कोई लेना देना नहीं है बेटा, ये ऊपर ईयर क्यू उससे हमें काम ही नहीं है, हमें तो खाली ये नंबर ही देखना है ना। हमारे लिए तो ये नंबर ही है, उसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सीधे ही वो नंबर लिखने, भले यहाँ Q1, Q2, Q3 कुछ भी दिया हो। और उनका फिर तो उनका 4 ईयर का हमें एवरेज ढूंढना है ना, 4 क्वार्टरली मूविंग एवरेज। तो देखो इसकी जो हम लोग टेबल बनाए, तो यहाँ टेबल में पहले आपको जो Q दिया हुआ ना, Q1, Q2, Q3, भले वो दिया हुआ हो, उसका कोई काम ही नहीं है हमें। यहाँ Y हमारे लिए ज़रूरी है, ये नंबर। और टी में उसको नाम दे देंगे 1 2 3 4 5 6 12 तक। अब इसमें जो हम ढूंढते हैं, तो पहले 4 मंथली टोटल, मतलब इस Y में 4 महीने का टोटल करेंगे ना। पहले 4 महीने 110, 110, 125, 135, इन चारों का टोटल ये 480। फिर दूसरे 4 महीने पहला छोड़ दो, दूसरे से 4 महीने गिनो, 110, 125, 135, 145, तो इन चारों का प्लस 515। ठीक है, फिर दूसरा नंबर छोड़ दो, तीसरे से 4 का प्लस करो, तो ऐसे ये सब 4 का प्लस मिलता जाएगा ना। और जब 4 ईयर आप करो ना, तो उसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा करना होता है, पेयर वाइज टोटल, मतलब कि इनमें से अब दो दो का टोटल, जैसे 480 और 515, इन दोनों का टोटल 995। फिर इन दो का प्लस जो मिला, उसमें पहला नंबर छोड़ के अब बाकी दो का प्लस, 515 और 557, उन दो का प्लस ये 1072। फिर दूसरा नंबर छोड़ के बाकी दो का प्लस, ऐसे सबका दो दो में प्लस करते जाएंगे ना। और वो जो प्लस मिल जाए ना, उसको फिर एवरेज ढूंढने के लिए 8 से डिवाइड, ये जो आखिरी आंसर मिले उन सबको 8 से डिवाइड, 995 डिवाइड 8, 1072 डिवाइड 8, 1144 डिवाइड 8, इन सबको डिवाइड करते जाएंगे ना 8 से, तो ये हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। क्लियर ना, हो गया ना ये 4 मंथली एवरेज भी कंप्लीट, बराबर। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, फोर्थ वाला चैप्टर आपका बहुत इजी था। ठीक है, उसमें आपको समझो एग्जाम वाइज अगर प्रिपरेशन भी करनी हो, तो आज जो हमने दो मेथड देखी, वो दो ही मेथड की प्रिपरेशन करना, कि जैसे पहले वो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ठीक है, जो फॉर्मूला से करते थे, और ये दूसरी मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। एग्जाम में इस चैप्टर में से आपके 4 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, है ना, 4 मार्क एंड 5 मार्क के भी क्वेश्चन आते हैं, और उसमें ये मूविंग एवरेज का ही आपको पूछते हैं 5 मार्क्स में, एकदम सिंपल। तो इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना आप लोग। ओके, तो आज जैसे स्टेट के चैप्टर्स देखे ना, अब ऐसे ही इनके दूसरे चैप्टर्स हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।